हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज का टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। हम सब ने अभी देखा है कोविड-19 कैसा रहा है, सबका कैसे कैसे दिन गए हैं। तो देखते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या असर आया, घरों में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं, ये सारा कुछ मीम्स में तो सबको पता ही लग गया। तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या असर आया है, क्या क्या इम्पैक्ट आया, वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 है क्या? कोविड-19 रेस्पिरेटरी डिजीज़ था कॉज्ड बाई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, इसका फुल फॉर्म है, जो कि डिस्कवर्ड हुआ था 2019 में। स्प्रेड कैसे होता था? ये जो क्राउडेड एरियाज़ में हम जाते थे, क्राउडेड एरियाज़ में फिर पुअरली वेंटिलेशन है, वेंटिलेटेड इंडोर सेटिंग्स है, ठीक है। इसके 3 फेजेस आए थे, सबको पता है। फर्स्ट फेज़ 2020 में आया था। लॉकडाउन स्टार्ट कब से हुए थे? मार्च 21 से हुआ था। 2020 के मार्च 21 से हुआ था, ठीक है। मतलब डेट 21 थी, मार्च 21 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। सेकेंड फेज़ आई फिर 2021 में और थर्ड फेज़ आई 2022 में, ठीक है। तो 3 फेजेस थे इसके। फर्स्ट वेव जो था उसमें कोविड-19 था, जो ये कोरोना वायरस था, वो उसका जो वेरिएंट था वो कौन सा था? अल्फ़ा वेरिएंट था, और ये बहुत लेस इन्फेक्शियस था अभी, ठीक है। फर्स्ट वेव में जो कोविड-19 था वो डोमिनेटेड किस चीज़ से था? अल्फ़ा वेरिएंट से, और ये लेस इन्फेक्शियस था। सेकंड टाइम पे जो सेकंड वेव आया वो डेल्टा वेरिएंट था, वो फर्स्ट टाइप का बिल्कुल भी नहीं था, वो दूसरा टाइप का था, और ये थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शियस था अल्फ़ा वेरिएंट के कंपैरिजन में। और थर्ड टाइम में ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रखा था थर्ड वेव के टाइम पे, और ये हाईली इन्फेक्शियस था। हाँ, ये बात है कि ये ज़्यादा डेडली नहीं था। और थर्ड वेव के बाद सबकी उम्मीदें बढ़ी थी कि ये जो पेंडेमिक है माइट सून बिकम एंडेमिक, ठीक है। जो फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 आया था वो केरला में आया था, वो भी 30 जनवरी ऑफ 2020, ठीक है। और लॉकडाउन कब स्टार्ट हुए थे? 21 मार्च 2020 से, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन हमारे इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये 6 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है। तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या क्या आया इकोनॉमी में। इंडियन लेबर मार्केट, हम सब ने देखा था उस टाइम पे, सभी लोग न्यूज़ में, कि सारे लेबर्स पैदल चल चल के अर्बन एरियाज से अपने रूरल एरियाज में जा रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे। तो लेबर मार्केट जो है विटनेस्ड अ शार्प डिटेरियोरेशन फर्स्ट वेव के अंदर ही। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा था, रिकॉर्ड हाई, ठीक है। लेबर पार्टिसिपेशन डिक्रीज़ हुआ था, ऑब्वियसली वो अपने घर जा रहे थे, उनको जॉब ही नहीं मिल रही थी बिल्कुल, तो लेबर पार्टिसिपेशन था ही नहीं, बिल्कुल डिक्रीज हो गया था। माइग्रेट कर रहे थे अर्बन से रूरल एरियाज़ में, तो इसकी वजह से मनरेगा का डिमांड जो है वो बढ़ गया था, ठीक है, रूरल एरियाज़ के अंदर। दूसरा देखें, अगर बात करें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की, तो पहली बात तो ये कि सारे जो लेबर्स थे वो अर्बन एरिया से लोकल रूरल एरियाज़ में गए थे। तो एग्रीकल्चरल एरियाज़ को, मतलब एग्रीकल्चर को ये मिल गया था कि लोग बहुत सारे थे, लेबर्स बहुत सारे थे। तो एक तो पहली बात कि उसमें उसमें कुछ एग्जेम्प्टेड, मतलब रोक नहीं था। लॉकडाउन के टाइम पे भी ओपन था, चल रहा था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चल रही थी, और ऊपर से इनको लेबर्स भी मिल गए थे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉकडाउन के टाइम पे। और साथ ही इसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जो कि इसको और अच्छा करा रहे थे कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इनफ। बाकी के अदर एरियाज़ में बात करें या फिर सेक्टर्स में बात करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी सही था उस टाइम पे। एक तो मानसून भी काफ़ी सही सा हो रखा था, सॉइल मॉइस्चर भी उस टाइम पे काफ़ी अच्छा हो गया था, एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर, और पानी वगैरह की भी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई थी। रिप्लेनिश्ड रिजर्वोयर लेवल्स, लेबर अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई थी, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड भी था, ट्रेड में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी एग्रीकल्चर की, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। तो कह सकते हैं हम कि इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे, कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है इतना ज़्यादा बुरा नहीं था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जितने भी वेव्स आए, 3 वेव्स आए, तीनों वेव्स में ये काफ़ी ठीक था एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एक बार ही हमने सुना था बस कि वो कुछ फतिंगे आ रखे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन ऐसे ओवरऑल ये काफ़ी हद तक सही था, स्ट्रॉन्ग इनफ था, ठीक है, टू डील विद पेंडेमिक। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो ये बहुत बुरे तरीके से डिटोरियोरेट हुआ था। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग आ गया, माइनिंग आ गया, क्वेरिंग आ गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस और वाटर सप्लाई वगैरह, ठीक है। तो ये शार्प डिक्लाइन हुआ था Q1 में, 2020 के Q1 में ही इसका शार्प डिक्लाइन हुआ था। और रियल स्टेट और ऑटोमोबाइल तो हिट बैडली बाई द पेंडेमिक। रिटेल, ट्रेडिंग हो गई, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारे, एयरपोर्ट सर्विसेज हो गए, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव थे, मतलब कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही चीज़ें होती। रेस्टोरेंट्स वगैरह, कहीं बाहर जाना पड़ता है, रेस्टोरेंट्स में जाना होता है, एयरपोर्ट सर्विसेज, तो ये सारे बिल्कुल बैडली इम्पैक्ट हुए थे, मतलब बहुत बुरे तरीके से डिटेरियोरेट हुए थे पेंडेमिक के टाइम पे। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बल्कि और नेगेटिव में चले गए थे, क्योंकि सारे बंद हो रखे थे उस टाइम पे, ठीक है।
ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस वो अच्छे चल रहे थे बिल्कुल, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, हेल्थ सर्विसेज, ये भी सही थी उस टाइम पे क्योंकि ज़रूरत थी इसकी। तो बिजनेस सर्विसेज भी कुछ कुछ, कंसल्टेंसी हो गए, ठीक है। तो ये सेक्टर्स काफ़ी सही थे, ये उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए थे, बल्कि ये और इम्प्रूव हुए थे क्योंकि सब घरों में थे और सब ऑनलाइन चीज़ें यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिमांड्स की, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस वगैरह बिल्कुल बंद हो रहे थे, काफ़ी सारे फॉर्म्स तो बंद भी हो गए थे। इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं थे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स कैसे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं और लेबर्स में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट भी इम्प्रूव हो रहा था, इम्प्रूव नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये बैडली हिट हुआ था ये भी सब। लॉकडाउन में पूरे सब कुछ स्टॉप था ये। सफर द डीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग क्वार्टर वन में भी, क्वार्टर वन के अंदर ही हमें पता लग गया था 2020 के कि ये डिटेरियोरेट हो रहा है, ठीक है। बाय डिजिटलाइजेशन ड्राइव डिमांड फॉर आईटी एंड आईटीएस, इन्वेस्टमेंट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स, ये थोड़े इंक्रीमेंट हुए थे, जैसे कि आर्टिस्टिक वर्क्स हो गए, इनोवेशन हो गया, इन्वेंशन हो गया, ये सब थोड़े ठीक हुए थे। आईटी डिपार्टमेंट भी थोड़ा ठीक था, ठीक है। अगर बात करें बिल्डिंग्स वगैरह की, स्ट्रक्चर्स की, ड्वेलिंग्स की, मशीनरी इक्विपमेंट्स, तो ये सारे के सारे डिक्लाइन हो रहे थे, बिल्कुल शार्पली डिक्लाइन हुए थे। हमने वी शेप रिकवरी पढ़ी थी। वी शेप रिकवरी क्या होती है, बिल्कुल ऐसे और ऐसे, तो इसमें डिक्लाइन होता है। तो हमने देखा बिजनेसेस डिक्लाइन हुए हैं। बस एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये सही रहा है, और जो ऑनलाइन चीज़ें जितनी भी हुई हैं वो सही है, बस दो चीज़ें। बाकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स डाउन हुए हैं। हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखा, वो भी डाउन हुए हैं। बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का स्ट्रक्चर, ये सब भी डिटेरियोरेट हुए हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल वी शेप रिकवरी इसमें आई है बिल्कुल। इसके जो लेफ्ट साइड में अगर हम देखें वी शेप के राइट लेफ्ट में, तो बिल्कुल डिक्लाइन हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कोविड की वजह से जितनी चीज़ें डिटेरियोरेट हुई हमने वो देखा। फॉल डाउन शार्पली इन द सेकेंड वेव ऑफ द इकोनॉमी, मतलब सबसे ज़्यादा सेकेंड वाले के टाइम पे हिट हुई है बुरी तरीके से इकोनॉमी, ठीक है। Against the backdrop of COVID-19 effect, business disruption, the private sector has shown strong mess to deal with the pandemic as firms adopted new modes. मतलब जब चीज़ें ठीक होने लगी तो फर्म्स जो हैं वो अडॉप्ट किए न्यू मेथड्स, ऑपरेशंस मोड्स, ठीक है, एंड अलाइंग देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी टू न्यू इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेसेस। और फिर उसके बाद से वी शेप्ड रिकवरी का जो ये वाला पार्ट है, राइट साइड का पार्ट, ये इन चीज़ों से आया। जब उन्होंने अडॉप्ट करा न्यू मॉडल्स, मोड ऑफ ऑपरेशन और नए स्ट्रैटेजी, तो ये वाला है, ठीक है। तो मेरे साइड से इतना ही कोविड-19 इम्पैक्ट में और उसकी रिकवरी में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय। कोई गलती हुई है या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है।